friends, मैं सुनीता रॉय चौधरी. I am a clinical nutritionist with an experience of 35 years in the field. I have worked with various hospitals in and outside of India. तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ की जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए न्यूट्रिशनली भी सफिशिएंट हो और साथ में प्रोफेशनल होने के साथ साथ, क्योंकि घर का काम भी रहता है, ऑफिस का काम भी रहता है, तो आसान भी हो बनानी, ताकि न्यूट्रिशन भी सफिशिएंट मिल जाए और बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना लगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी क्या है. प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पीरियड है जिसमें कि एक लेडी के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. उसे अपने लिए न्यूट्रिशन के साथ साथ अपने बढ़ते हुए पलते हुए बच्चे के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है. तो इतना न्यूट्रिशन उसे मिलना चाहिए कि उसके शरीर में भी कमी ना हो, उसकी भी ज़रूरतें पूरी होती रहें और बच्चे की ग्रोथ भी पूरी अच्छी हो और साथ में उसके शरीर में भी किसी तरह की डेफिशिएंसीज ना हो. तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत इस टाइम पे माँ को रहती है वो होती है प्रोटीन्स की, आयरन की, फोलिक एसिड की और अच्छी क्वांटिटी में एनर्जी की. बहुत सारी औरतें आजकल काम करती हैं, घर से बाहर जाती हैं, घर में नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें समय कम मिल पाता है कि वो बहुत इलेबोरेट कुछ रेसिपीज़ बना सकें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकें जो कि उन समय लेने वाली हों. तो जल्दी बन जाने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे जिसमें कि उन्हें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं और साथ में उन्हें फाइबर भी मिल जाए. इन न्यूट्रिएंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम साथ साथ बात करते रहेंगे. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको एक रेसिपी जो कि है स्मूदी. स्मूदीज़ जो हैं वो दही से बनाई जाती हैं. मिल्क शेक हम दूध से बनाते हैं, लेकिन स्मूदीज़ दही से बनाई जाती हैं. इसमें गाढ़ा दही इस्तेमाल किया जाता है, साथ में कोई ना कोई फ्रूट्स डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, चिया सीड्स डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं. तो जो पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ उसमें मैंगो डल सकता है, जो कि या कोई भी सीजनल फ्रूट डल सकता है. अभी गर्मियों में मैंगो डल सकता है, सर्दियों में एप्पल्स डल सकते हैं, पीचेस डल सकते, पेयर्स डल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस्तेमाल हो सकती हैं स्मूदी बनाने में. 1 ग्लास दही के अंदर चिया सीड्स 1 चम्मच या फ्लैक्स सीड्स 1 चम्मच डाल सकते हैं. उसके साथ में मैंगो डाल सकते हैं 2 स्लाइसेस या फिर 1 बनाना डाल सकते हैं और उसे अच्छी तरह मिक्सी में चर्न कर सकते हैं. आलमंड सोक किए हुए रात को उन्हें बारीक काट के 5 या 7 आलमंड्स वो ऊपर से हम डाल सकते हैं. इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में फाइबर मिल जाएगा, अच्छी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे, आयरन की क्वांटिटी रहेगी और उसके साथ साथ अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिल जाएगा. अगर आपका वज़न ठीक से बढ़ नहीं रहा है या फिर आपका वज़न इनिशियली बढ़ा हुआ नहीं है, प्रेगनेंसी से पहले बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप शुगर इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना उसके अंदर गुड़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये तो थी पहली रेसिपी. अब हम आते हैं सेकेंड रेसिपी पे, वेज बीटरूट एंड पनीर टिक्की. आजकल सभी लोग जो हैं वो कम तेल का खाना खाना चाहते हैं, तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये रेसिपी प्लान करी है. इसके अंदर हम बीटरूट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम थोड़ा स्टीम कर सकते हैं बीटरूट को, उसको ग्रेट कर सकते हैं. जो भी सब्जी घर में अवेलेबल रहे उन सबको बारीक काट के स्टीम कर सकते हैं. थोड़ा सूजी ऐड कर सकते हैं, आलू ऐड कर सकते हैं, पनीर मैश करके ऐड कर सकते हैं और इसको एक टिक्की के फॉर्म में बना के शैलो फ्राई कर सकते हैं. ये ज़्यादा बनाने में टाइम नहीं लगेगा. अगर मान लीजिए कि कोई बनी हुई सब्जी भी आपके पास है जो कि कल रात की बच गई है या आपके पास पहले की पड़ी हुई है पकी हुई सब्जी, जैसे मान लीजिए पालक पनीर पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर आप सूजी मिक्स कर लीजिए, बीटरूट आलू मिक्स कर लीजिए, उसको टिक्की का फॉर्म दे दीजिए और उसको आप तुरंत तवे पे पका सकती हैं हल्के तेल में. इसके अलावा सूजी की जगह पे आप पके हुए चावल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो वो फ्रिटर्स की तरह हो जाएगा, थोड़ा करारा करारा आपको टेस्ट आएगा. तो ये हुई दूसरी रेसिपी. तीसरी रेसिपी की हम बात करते हैं स्टीम्ड स्प्राउट सैंडविचेस की. इसमें आपको क्या करना है, स्प्राउट्स नॉर्मली हमें मार्केट में भी अवेलेबल हो जाते हैं और अगर एक बारी हम स्प्राउट्स बना लेते हैं तो वो कई वीक तक हमारे पास में चल जाते हैं. तो फ्रिज में रखे हुए हैं या आपने फ्रेश हैं आपके पास स्प्राउट्स, तो आप हल्का सा उन्हें स्टीम कर सकते हैं. हल्की नमक, थोड़ा सा हींग डाल के
और स्टीम करने के बाद में उसे आप ब्रेड सेक के या बिना सेके उसके ऊपर डाल सकते हैं और उससे आप उस टोस्टी बना सकते हैं। इसमें आप पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट बटर इस्तेमाल करें तो बेस्ट है। और ये सैंडविचेस बहुत अच्छे फिलिंग हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें फाइबर, आयरन, विटामिन सी रहेगा। अगर चाहें तो इसके साथ में आप कुछ खीरा टमाटर के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं और जो भी कोई चीज़ आपको, कोई और सब्ज़ी आपको पसंद हो, लेटस लीव्स डाल सकते हैं, पालक के पत्ते थोड़े स्टीम करके काट के डाल सकते हैं, बीन्स स्टीम करके डाल सकते हैं या मटर स्टीम करके डाल सकते हैं। तो ये रेसिपी भी बहुत आसान है, इजीली बन जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और टोस्टी मेकर में हम अगर इसे बनाएं तो ये तो तुरंत बन जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा का पकाने का टाइम नहीं लगेगा। ये जो अभी तक मैंने आपको रेसिपीज़ बताई, ये सारी की सारी प्रोटीन भी इनमें अच्छा क्वांटिटी में है, फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में है और भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इसमें अच्छी क्वांटिटी में हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? एक तो प्रोटीन्स ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाइल्ड ग्रोथ, जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। और खुद माँ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे कैटाबॉलिक चेंजेस माँ के शरीर में हो रहे होते हैं, तो अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। और क्योंकि नया बच्चा बन रहा है, बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, बच्चे के बढ़ने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। इसके साथ साथ एनर्जी की भी ज़रूरत रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि वाइट बटर का इस्तेमाल करें या गुड़ का इस्तेमाल करें, जो कि एनर्जी देगा। इससे प्रोटीन भी बचता है, वरना प्रोटीन जो है एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाएगा। फाइबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कई बारी मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जो कि एक अच्छा लक्षण नहीं है। इसके लिए अगर अच्छी क्वांटिटी में फाइबर रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और रेसिपी की, नट, फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड। ये बहुत टेस्टी रेसिपी होती है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हम वेजिटेबल्स को डाइस कर सकते हैं, कुकम्बर ले सकते हैं, टमेटोज़ ले सकते हैं, लेटस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डाइस कर सकते हैं। पनीर या चीज़ क्यूब्स डाल सकते हैं। उसके साथ हम कोई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, एप्पल्स डाइस करके डाल सकते हैं, मैंगोज़, पीचेस, ये सारी चीज़ें हम डाइस करके डाल सकते हैं। और साथ में आलमंड्स एंड वॉलनट्स जो कि रात को सोक किए गए हैं, उन्हें भी हम इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। मूंगफली भी सोक करके रख सकते हैं, उनको भी हम इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। साथ में चाहें तो विनेगर का सैलेड ड्रेसिंग, विनेगर एंड ऑलिव ऑयल का सैलेड ड्रेसिंग बना के डाल सकते हैं, या फिर लेमन जूस डाल सकते हैं और थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं। एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि सॉल्ट का भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कई सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को बीपी इंक्रीज़ होने के चांसेस या एडिमा होने के चांसेस रहते हैं कि पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसकी वजह से कम क्वांटिटी में सॉल्ट का इस्तेमाल करें और बाकी चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में इस आपको सैलेड में मिल जाएंगी। और अब हम बात करते हैं, अभी तक मैंने सारी वेजिटेरियन रेसिपीज़ की बात की, तो अब मैं बात करती हूँ एक ओपन सैंडविच की, जो कि अंडे से बनता है या फिर उसमें सॉसेजेस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो एक स्लाइस ब्रेड का लेके उसके ऊपर आप खूब सारे स्प्राउट्स या सब्जी डाल सकते हैं। उसके साथ में अंडा भुर्जी बना के उसके ऊपर आप डाल सकते हैं और उसे माइक्रो कर सकते हैं, माइक्रोवेव में ग्रिल कर सकते हैं या तवे के ऊपर भी ग्रिल कर सकते हैं, ऊपर से चीज़ ग्रेट करके या पनीर डाल के उसे आप थोड़ा सा ग्रिल कर लीजिए तवे के ऊपर ढक के। तो ये बहुत अच्छा ओपन सैंडविच या ओपन पिज़्ज़ा की तरह ये बनता है। आप उसमें कुछ सॉसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो सॉसेस डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो आज हमने बात की इन 5 रेसिपीज़ की जो इजी टू प्रिपेयर हैं, टेस्टी हैं, हमारे हंगर पैंग्स को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज़ को 3 नॉर्मल मील्स के अलावा कुछ स्नैक्स लेना ज़रूरी होता है ताकि उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो सकें। तो इसके लिए ये जो रेसिपीज़ हैं वो उन्हें हेल्प करेंगी, अच्छी क्वांटिटी में उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा इन रेसिपीज़ से, और उन्हें जो हंगर पैंग्स हैं उससे बचेंगी और उन्हें सेटिस्फैक्शन रहेगी। थैंक यू।